Hallelujah. Hallelujah. Salam Ji. Salam ji. Praise God. This morning we thank the Most High God how far He has brought all of us. और आज सुबह हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा यहाँ तक हमें लेकर आ गया। I am so happy to be here. और यहाँ From all आकर my मैं heart. बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो बाहर हैं वो भी सारे अंदर आ जाएं, खादम भी, लीडर्स भी, रहनुमा भी। And then I also want to thank our Father for giving me the opportunity to share the word of God with you today. और आज मेरे लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं कि मैंने मौका दिया कि आज वो खुदा का कलाम यहाँ पर बयान करें। When I see Reverend Javid, I see wisdom, I see the anointing, and I see a man of vision. और जब मैं खुदा के खादम पादी जवेद को देखता हूँ तो मैं हिकमत को देखता हूँ और मैं मसा को देखता हूँ और मैं जो है वो रोया को देखता हूँ कि ये शख्स रोया वाला शख्स है। आमीन। Hallelujah. आमीन। God bless us all. खुदा हम सबको बरकत दे। This morning, the Lord is leading my heart to preach faith to you. और आज सुबह खुदा मुझसे जब बात कर रहा था तो मैं आज बयान करूं ईमान को आपके साथ। Hebrews chapter 11 verse 1 and 2. जब इब्रानियों 11 बाब हम देखते हैं Hebrews chapter 11 verse 1 and 2. और इसकी पहली और दूसरी आयत तो लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। आमीन। Please, that's the reading you read. Yes. Okay. So this morning, I want to remind you that all of us have faith in something. और आज सुबह मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी ना किसी मिकदार में हम सबको ईमान दिया गया है। It was right that when you are coming to the church, you have to cover yourself. और जिस तरह आप आ रहे थे तो आपको कलीसिया में चर्च में आने से पहले अपने आप को ढांपना था। Then you begin to ask yourself that what can I get properly to cover myself? और फिर आपने सवाल करना शुरू किया, खुदावंद मैं क्या पहनूं आज कि जब मैं चर्च जाऊं तो कौन से कपड़े मैं पहन के जाऊं। Whatever you are wearing now, you choose to cover yourself. और जो आज आपने कपड़े पहने हैं ये आपने खुद चुने थे सुबह कि मैं ये पहनकर आज चर्च जाऊंगा। It means that you have faith in what you are wearing because you have faith that when I wear it, I'll be covered. और इसका मतलब है आपका ईमान इन कपड़ों पर है, क्योंकि आप ईमान रखते हैं जब ये कपड़े पहनूंगा तो मैं अपने आप को ढांप लूंगा, मेरा नंगापन खत्म हो जाएगा। So when we talk about faith, faith is anything that when you rely on it is going to give you your desired results. और ईमान का जब बात करते हैं तो ईमान ये है कि ऐसी चीज जिस पर आप इन्हिसार करते हैं और जब आप उसके बारे में बात करते तो वो हासिल करते हैं। And our faith must only be in Christ Jesus Christ. हमारा ईमान सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। Our faith must be in God. हमारा ईमान सिर्फ हमारे खुदा पर होना चाहिए। He is the only one that when he promises, he does not disappoint. और यही वो खुदा है जो कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता है। All of us here, I believe somebody has failed you before. और मैं इस बात को देखता हूं कि इससे पहले जब मैं आपको देखता तो हो सकता है किसी ने आपको पहले से ही चुना हो, भरा हो, इस्तेमाल किया हो। When I was a young lad, when I was a young child, my uncle told me that if I get first in the class, he will buy me a bicycle. I got first, but till now I've not received my bicycle. और जब मैं छोटे बच्चे को देखता हूँ, छोटे बच्चे का जो चाचू है या मामू है वो कहता है अगर तू पास हो जाएगा तो मैं तुझे साइकिल लेके दूंगा। और अगर वो पास होकर फिर जाता है अपने चाचू के पास और कहता है चाचू जी मैं पास हो गया हूँ, मेरी साइकिल कहाँ है? And I also believe some of us are here, our mothers, our fathers, our brothers, our sisters, our friends promise us something and they did not deliver the promise. और हम में से यहाँ कितने बहन भाई होंगे जब हमारे माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने हमसे वादा किया होगा और वादा वो पूरा ना किया हो। But it's only God that when he promises, he watches over his promise to come to pass for us. लेकिन एक ही खुदा है, जब वो वादा करता है तो अपने वादे से मुकरता नहीं बल्कि उसे पूरा करता है। That is why we must put our faith in God. इसीलिए
हमको खुदा पर ईमान रखना बहुत जरूर है। Please turn to your neighbor and tell your neighbor, put your faith in God. और अपने पड़ोस साथ बैठे हुए पड़ोसी को कहें खुदा पर ईमान रखें। Are you with me? एक दूसरे को बोले खुदा पर ईमान रखें। So the verse 2 said, when these people put their faith in God, the people of old, when they kept their faith in God, they obtained a good report or testimony. और जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा क्योंकि जब उन्होंने खुदा पर ईमान रखा तो फिर उनकी अच्छी गवाही दी गई। We are going to look at 3 areas where people kept their faith in God and received results in that area. और हम 3 ऐसी चीजों पर गौर करेंगे जब लोग खुदा पर भरोसा करते हैं तो फिर वो अपने उस मामले में खुदा के नताइज देखते हैं। The first one we are looking at is medical report. और पहली बात जो हम देखने लगे हैं वो मेडिकल में जो आपकी रिपोर्ट आती है उसके बारे में। The Bible says that anybody that encountered Jesus and had faith in him, when they were sick, they received a good medical report. और बाइबल में लिखा है जब भी किसी का राब्ता बाइबल के दिनों में यीशु के साथ हो गया, वो बीमार था या दुखी था, कमजोर था, और जब वो यीशु से टकराया तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट ही बदल गई। In John chapter 5 verse 1 down to 8 downwards, the Bible tells about a man who has been sick for 38 years and was placed at the water or the river of Bethsaida. और जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में एक वाक्य है यूहन्ना 5 बाब में, बैतसदा का जो एक होज है उसके पास 38 साल का बीमार पड़ा रहता था। The sickness only was 38 years. Only the sickness. जो उसकी बीमारी थी वो 38 साल थी। But the man did not give up, knowing that one day his faith will bring healing to him. लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, ये जानते हुए कि एक दिन वो शिफा जरूर पाएगा, ये उसका ईमान था। Some of us have waited on God for 1 year, 2 months, 3 months, and we have given up on God. This man was sick for 38 years, but he don't give up on God. हम में से कई जो है खुदा का 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल जो है उस पर भरोसा करते हैं और फिर हिम्मत हार देते हैं। लेकिन इस शख्स को देखें, 38 साल से बीमार है, इसने हिम्मत नहीं हारी। There was a protocol. Anytime the angel come down on earth and stir up the waters, the first person to enter the water will have his healing. और होना यह था कि जब फरिश्ता होश के पानी को हिलाता तो सबसे पहले जो उसमें चला जाता वो शिफा पा जाता। But the man was so weak that he cannot be able to put himself first in the water because there were other people, even though they were sick, but they were faster than him. और लेकिन ये शख्स जो है इतना कमजोर था बीमारी की वजह से कि ये उस होज में जा ही नहीं पाता था। ऐसा होता था कि जब पानी हिलाया जाता तो जो उससे पहले थे वो चले जाते और वो ठीक हो जाते। Please, how many of us have been to the hospital before? Can you give me a wave? If you have been to the hospital before, let me see your hand. अगर आप पहले कभी अस्पताल में गए हैं बीमार होकर या बीमार थे या कोई पहले था, कोई है ऐसा, वो अपना हाथ खड़ा करके If you were sick and you have been to the hospital before, can I see your hand? आप बीमार थे और आप अस्पताल गए थे, अपना हाथ उठा के बता दे। Do you agree with me that sometimes you'll be sick, but when you get to the hospital, you realize that somebody is more sick than you? और जब भी आप अस्पताल जाएंगे तो आपने देखा होगा वहां पर कोई आपसे भी ज्यादा बीमार पड़ा होता है। Do you agree with me? क्या You आप are sick. समझते हैं? You get to the hospital, you realize that this neighbor seated waiting to see the doctor is more sick than me. और जब आप अस्पताल जाते हैं अपनी बीमारी लेकर तो आप वहां देखते हैं यार ये तो बंदा मुझसे भी ज्यादा बीमार वहां पड़ा हुआ। With this understanding, everyone around this man knew that the man was more sick than them, but even those that were lesser sick did not have mercy on the man, but they still went ahead for their healing before the man. और जब वो शख्स जो है बीमार, जब आप देखते हैं तो इस बात को ज़हन में रखें, आपसे ज्यादा बीमार है। इस आयत में भी ऐसा ही है, ये बहुत ज्यादा बीमार था लेकिन कुछ लोग वहां थे जो इतने बीमार नहीं थे।
But thanks be to God, one day Jesus appeared, met the man by the riverside and asked him one question: do you want to be और healed? खुदावंद यीशु का शुक्र हो कि एक दिन वो उस होश के किनारे आ गया और उस शख्स से सवाल पूछा। The man started complaining, I've been sick 38 years, blah, 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 blah. You see, when God is having an encounter with you, your explanation is not needed. It's just yes or no. Are you ready for it? And he said yes. और कहे हाँ मुझे शिफा चाहिए। Jesus now spoke 3 words. खुदावंद यीशु 3 तरह से बात He करता said, है। get up, उसने कहा उठ खड़ा हो, pick up your mat, अपनी चारपाई उठा go. और चला जा। Get up, खड़ा हो जा, pick up your mat, अपनी चारपाई उठा and go. और चला जा। Immediately, the Bible says he stood up and he was और healed and बाइबल में began to walk फौरन away. वो उठा और अपनी चारपाई उठाकर चला गया। Any sickness in your body this morning, the Lord is saying, get up, pick up your sickness and leave the presence of God with your और healing. आज सुबह खुदा आपसे कलाम कर रहा है, अगर आपके बदन में कोई भी बीमारी है, खुदा कह रहा है अपने उठ जा और अपनी बीमारी को उठा और चला जा। If you have faith, the diabetes is gone. और अगर आपका ईमान है कि शुगर चली गई है, If you have faith, the eye problem is gone. अगर आपका ईमान है कि आंखों की बीमारी चली गई है, If you have faith, you are totally healed. और अगर आपका ईमान है कि आप मुकम्मल शिफा पा Receive your चुके हैं, healing in Jesus' तो name. यीशु मसीह के नाम से अपनी शिफा को हासिल करें। The second area I want to look at is the academic report. और दूसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, पहली बात की आपकी सेहत की जो रिपोर्ट है उसके बारे में, दूसरी बात करने लगे हैं आपकी तालीम की रिपोर्ट के बारे में। You know about the healing, there are so many examples. Jesus healed the people. So please, let's move on to the next one, academic report. और जब खुदावंद यीशु इस दुनिया में थे तो खुदावंद यीशु ने बहुत सारी मिसालें देकर सिखाया। आए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं तालीमी जो रिपोर्ट है उसके बारे में। When you look at Luke chapter 2 verse 42 down to 55, we won't read because of time. Write it down. When you get home, you read. You realize that there was a time the parents of Jesus was looking for the boy Jesus who was 12 years and they could not find him. और जब आप लूका 2 बाब में देखते हैं तो वहां पर आपको एक कहानी मिलती है जब खुदावंद यीशु मसीह के जो माँ बाप हैं वो उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रहा था। And when they found him, he was already in the church. लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा और वो मिला तो वो तो चर्च में बैठा हुआ था, Learning with the doctors, learning with people who know the law. और वो उनके पास बैठा था जो खुदा से वाकिफ थे और हिकमत वाले और बड़ा बाइबल का इल्म रखते थे। And the Bible said the people were astonished, they were surprised how he और could बाइबल में लिखा express wisdom to them. और बाइबल में लिखा है कि लोग जो थे जो वहां पे शरा के आलम थे वो हैरान थे कि इतना छोटा लड़का और कैसी हिकमत इसकी जिंदगी में है। It teaches us that true wisdom comes from heaven. और ये बात ज़हन में रखें, हकीकी हिकमत आसमान से मिलती है। And if we put our faith in God, God bless you. And if we put our faith in God, our children in school will excel so well in their academics. और अगर हम अपना ईमान खुदा पर रखें तो हमारे बच्चे जो हैं तालीम और तरबियत में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। The world is moving so swiftly that when you don't learn, you'll be behind time. और दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर हम नहीं सीखेंगे, हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। In the days of Daniel, the Bible said when the time was up and they brought Daniel and his friends before the king, their wisdom was 10 times than any other person on the land. और दानियल के दिनों में लिखा है कि जब दानियल और उसके दोस्त भी सीख रहे थे और दूसरे भी सीख रहे थे तो लिखा है दानियल और उसके दोस्तों की जो हिकमत थी वो दूसरों से 10 दर्जे बेहतर थी। But remember, Daniel was a child of God. लेकिन याद रखें दानियल खुदा का It बेटा था। means that children of God, if we pray for true wisdom, James says that when we ask God for wisdom in James chapter 4, God will give it to us. और खुदा के बेटे बेटियां होते हुए अगर हम खुदा से दुआ करेंगे और हकीकी जो हिकमत है, याकूब के खत में लिखा है अगर वो हम मांगेंगे तो खुदा में फ्याजी से So देगा। when you have faith, you can ask God for wisdom to do well in your classroom. और अगर आप खुदा पर ईमान रखें
तो आप खुदा से हिकमत मांग सकते हैं कि खुदा मेरे स्कूल का, मेरे क्लास का काम करने के लिए मुझे हिकमत दे। Please let me put the disclaimer. I'm not saying because of faith, don't read your books. No. हाँ, ज़हन में रखें, मैं ये नहीं कह रहा कभी ईमान रखें और किताबें ना पढ़ें, किताबें भी पढ़नी है खुदा से। I'm saying have faith, pray before you study, and thank God after studying, and you'll be marvelous on how God will let you do well in मैं ये class. कह रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ने लगे, आप बैठ के पहले ईमान के साथ दुआ करें। आप हैरान हो गए, खुदा आपको दूसरों से 10 दर्जे बेहतर हिकमत देगा। And I did not say that when you have faith, don't take your medication your doctors gave you. और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जब आप ईमान रखते हैं तो दवाई ना खाएं जो डॉक्टरों ने आपको दी है। Take your medicine and add faith to it. You'll be surprised how खुदा God will से heal दुआ you. करें, ईमान रखें और दवाई खाएं। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी दवाई का इतना असर बढ़ जाएगा, आप जल्दी शिफा पा जाएंगे। I studied biomedical science in the university, और मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी है यूनिवर्सिटी में। and then my wife is a medical doctor in Ghana. और मेरी जो बीवी है वो घाना में डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर है। So we believe in the system of medicine, but I am saying true healing come from God only. और मैं दवाइयों को भी समझता हूँ, हैं ये जरूरी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हकीकी शिफा खुदावंद यीशु से मिलती है। So I encourage you that every morning before your children will go to school, lay your hand on them and declare the faith prayer upon them that God, let my children do well in school. और मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि जब भी आपके बच्चे सुबह स्कूल जाएं, उनके सरों पर हाथ रख के दुआ करें ईमान के साथ कि मेरे बच्चे स्कूल में अच्छा पढ़ेंगे, हिकमतनाई से भरे रहेंगे और बहुत जबरदस्त स्टडी करेंगे। Because Jesus have told us and showed us the way that no matter your age, you can have wisdom to learn. क्योंकि यीशु मसीह की इस कहानी से हम देखते हैं कि आपकी उम्र जितनी मर्जी क्यों ना हो, आप जब खुदा के हजूरी में होते हैं तो आप हिकमत से भरे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। May it be so for us in Jesus' name. और आज मैं यही यीशु मसीह के नाम से आपके लिए मांग रहा हूँ। The last area I want us to look at और जो आखिरी बात है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, is a bit controversial, but it is true. It's a word of God. ओ हाँ, थोड़ा सा इसमें कश्मकश है, लेकिन ये सच्ची बात है और खुदा के कलाम है। You can use your faith to change your financial status. आप ईमान के साथ अपने माली हालात को बदल सकते हैं। The Bible says that lack of knowledge, my people perish. और बाइबल में लिखा है, अदम मार्फत की वजह से मेरे लोग हलाक हो गए हैं। There was a prophet in the Old Testament, एक पुराने अहदनामे में एक नबी है, and the prophet was so genuine and he accepted Elijah from all his heart. और वो नबी जो है वो बिल्कुल हकीकी था और उसने अपने दिल से एलिशा की एलिया की खिदमत की थी। And the Bible said when the prophet died, और बाइबल में लिखा है जब वो नबी मर गया, not knowing that he was owing people and he was owing the bank, और एलिशा की खिदमत करने वाला ये नबी था, और जब ये मर गया, they came to the wife and said, we are going to take all your children away from you and all your properties, and your children will become slave unto us. और ये नबी जो मर गया था, इसने बहुत सौ का कर्जा देना था, और बाइबल में लिखा है कि बहुत से कर्ज खा आए और उन्होंने कहा जी हम तेरे बच्चे ले जाएंगे, हम तेरी कब्जा कर लेंगे प्रॉपर्टी पे, तो हमारा कर्जा इस पर आता है, हमने वो कब्जा का कर्जा लेना है। The widow cried and went to the senior prophet Elisha and said, my husband saved you, but this is what is happening now. और वो बेवा रोई और वो एलीशा के पास गई जो नबी था, उससे कहा कि मेरे शौहर ने तेरी बड़ी खिदमत की है, लेकिन देख अब हमारे साथ क्या हो रहा है। Please listen to this. And the prophet सुने came गौर to से, their house. और सुने गौर से, और नबी उसके घर गया। Watch here. The prophet said, woman, what do you have? और उस नबी ने जो एलीशा है उसने उससे कहा कि तेरे पास क्या है। She said, I have few oil, little oil. और बाइबल में लिखा है उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है। The prophet said, go and borrow barrels and anything you can use to store oil from all your neighbors and bring it. और बाइबल में लिखा है नबी ने कहा कि जा अपने पड़ोस से, अड़ोस से, अपने लोगों से, इर्द गिर्द के जो बर्तन तुझे मिल सकता है, छोटा बड़ा सारे बर्तन उधार लेके आ जा। The prophet shut the door. और नबी ने दरवाजा बंद कर दिया। By faith he began to pray on the oil. और ईमान के साथ उसने उस तेल पर दुआ करना शुरू की। And when they were pouring the oil into the barrels, और जब वो उस तेल को उन
उन बर्तनों में डाल रहा था, there was a miracle. The oil never finished. It was filling up all the barrels until और there was मोजे none के वसीला to से fill. तेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो जितने बर्तन थे वो सारे तेल से भर गए। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible said, the prophet said, now go and sell the oil and pay all your debt. और फिर बाइबल में लिखा है कि उसने कहा जा और ये सारा तेल बेचकर अपना कर्जा उतार ले। Now let's look at the equation here. The woman had small oil after the husband died. और सुने गौर से, इस खतून के पास थोड़ा सा तेल है, जब उसका शोहर मर गया है, अब तेल थोड़ा सा उसके पास I है। was not there, but remember at the funeral they cook food. Do you और- agree with me? आपको याद है कि जो जब जनाजे होते तो खाना भी पकाया जाता है, होता ना? Do you agree? हाँ जी, They will cook food at the funeral. हाँ जी। So it means that she was having more oil, but at the end of the funeral, the plenty oil became small oil. इसका मतलब है जब लोग आए होंगे अफसोस करने जनाजे के लिए, तो उन्होंने खाना बनाया होगा और जो तेल उनके पास पहले पड़ा होगा वो सारा खत्म हो गया होगा, अब थोड़ा सा बचा होगा। So before the husband died, they had much oil, but the husband, when he was alive, did not know that the much oil in the kitchen, they can do a miracle of faith and they can make money from it. It means that some of us are so close to the things that can change our financial status, but we don't know. और लेकिन शोहर के होते हुए तेल काफी था, लेकिन शोहर को पता नहीं था कि अगर वो ईमान के साथ दुआ करे तो ये तेल जो है मौजाना तौर पे बढ़ सकता है। इसी तरह कई दफा हम बहुत सारी चीजों के करीब होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कैसे हासिल करना है। Are you understanding it? समझ आ रही है? Yeah. In Matthew chapter 17, और मत्ती उसके 17वें बाब में लिखा है, when you begin to read from verse 21 जब हम 21वीं आयत से पढ़ना शुरू to करते हैं, 27, उसकी 27वीं you आयत write तक, it down. When you get home, please, you can read it. और आप लिख लें ताकि जब आप घर जाएं तो आप उसे पढ़ सकें। Jesus entered Capernaum. खुदावंद यीशु मसीह वहां पर दाखिल होते हैं एक ज़ियाफत में। They came to ask Peter that you people have not paid your tax. Why? Your master, he doesn't pay taxes or what? और वहां पर जब शहर में दाखिल हो रहे हैं तो वहां पर जो मसूल लेने वाले वो कहते हैं, जी तुम लोग कोई मसूल नहीं देते, क्या तुम्हारा मालिक जो है मसूल देने से मना करता है? Then then Peter went to Jesus and said, they said we have not paid our taxes. What can we do? और फिर पतरस यीशु के पास आता है और कहता है, मालिक खुदावंद ये कह रहे हैं कि हम अपना मसूल नहीं दे रहे, तो क्या करें अभी? And Jesus said, how much? उसने कितना मसूल है हमारा? And he said 2 denarii. और उन्होंने कहा जी 2 दिनार हैं। I am so sure that if the money was there, Jesus would just pick his wallet and open and give Peter the money to go and pay. और मैं इस बात का यकीन रखता हूं कि अगर उस वक्त पैसे होते, यीशु मसीह अपना बटवा निकालते और उसमें से 2 दिनार निकालते और उसको दे देते। But Jesus did not do that, लेकिन यीशु ने ये नहीं किया। which I believe at that point he did not have money. और मैं सोचता हूं कि उस वक्त पैसे नहीं थे वहां। So we can say Jesus at that moment was broke. और मैं सोचता हूं कि उस वक्त यीशु के पास पैसे नहीं थे और यीशु मसीह जो है पैसों के बगैर ही था। It means that you can be a child of God and be broke. और इसका मतलब है, हो सकता है कि आप खुदा के बेटे बेटियां हो और आप को पैसे की कमी भी हो, But when you have faith, you can solve that problem. लेकिन अगर आपके पास ईमान है तो आप अपने मसलों को हल कर सकते हैं। Let us look at how Jesus solved that problem. आइए देखते हैं यीशु ने कैसे मसला हल किया। Jesus asked Peter, Peter, what work were you doing before you became a pastor? और यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या करता, खादम बनने से पहले क्या करता था तू? And Peter said, Lord, I was a fisherman. और ये पतरस ने कहा मैं तो मछलियां पकड़ता था। Jesus said, then go and catch a fish. और यीशु ने कहा जा मछली पकड़। When you catch it, there will be many in the net. और जब उन्होंने पकड़ा तो बहुत सी मछलियां उस जाल में आ गई। Don't let your focus be on all the fishes. याद रखें सारी मछलियों को नहीं The खा जाना। first fish you will catch, और जो आपने पकड़ी है open the mouth. उसका मुंह खोलना। Oh, Kabada, there is money, there is gold in the mouth. और उसके मछली Jesus के Christ. मुंह में पैसा होगा, सोना होगा। Bring the money and pay our tax to them. और वो पैसा ला Arabasata. और हमारा जो मसूल है वो इनको अदा कर दे। And the Bible says Jesus told Peter,
obeyed, went to catch the fish, got the money, and came to pay the tax. और फिर लिखा है खुदा यीशु ने कहा कि पतरस तूने इस बात को मानना है, जब तू मछली पकड़े और तुझे उसमें से पैसे मिले तूने सीधा जाकर पहले महसूल पे करना है। This is teaching us that when we have faith, Jesus can solve our financial problems in our lives. इससे मुराद है कि अगर हम ईमान रखें तो खुदावंद यीशु हमारे जिंदगी के मसलों को हल कर सकता है। When you have faith, whatever you are selling, they will buy it. और अगर आप ईमान रखेंगे आप जो भी बेचेंगे लोग उसे खरीदेंगे। When you have faith, God will lead you to do the right investment. और अगर आप ईमान रखेंगे तो आपको खुदा रहनुमाई करेगा और आप दुरुस्त कारोबारी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। When you have faith, brothers and sisters, you might be broke, but God will solve the problem for you. ओ बहन भाइयों, हो सकता है कि आपको पैसे की कमी हो लेकिन खुदा आपके मसले हल कर सकता है। Are you with me, somebody? क्या आप मेरे साथ हैं? May God solve our financial problem in the year 2026. खुदा मैं दुआ करता हूं कि खुदा 2026 में हमारे सारे माली मामलात हल कर दे। ऊंची आवाज में कहें। I will talk about the last character in the Bible. और फिर आए एक आखिरी और हम बाइबल मुकद्दस में किरदार को देखते हैं। Tell your neighbor that my neighbor, और अपने पड़ोसी से कहें मेरे पड़ोसी, when you have faith, और जब हमारा ईमान होता है you don't give up on God. तो फिर हम खुदा के हजूर हौसला नहीं हारते। And your dream will come to pass. और आपका जो ख्वाब है वो पूरा होगा। Clap your hands for God. और somebody. खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। There was a boy who was just 17 years. और There was a boy who was just 17 years, 17-year-old boy. और एक लड़का है जो 17 साल का है। His name was Joseph. उसका नाम यूसुफ था। This small boy loved God so much. और ये लड़का खुदा से बहुत प्यार करता था। And God told him that I'll make you so great. और खुदा ने उसे कहा मैं तुझे बड़ा अजीम बनाऊंगा। Then God began to give him dreams. और खुदा ने फिर उसे ख्वाब दिखाना शुरू He कर will दिए। have dream and he will be great. और खुदा ने कहा कि तुझे मैं अजीम बनाऊंगा। When he told the parents, they'll be angry at him. और जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो वो भी गुस्से में आ The गए। brothers hated him. उसके भाइयों ने उससे नफरत की। The brothers were in the bush one day, और एक दिन भाई जो है बकरियां चरा रहे थे। and his father told him to go and give food to the brothers. और उसके बाप ने कहा कि जा अपने भाइयों को खाना पहुंचा। The place was Dothan. The place where the brothers were was called Dothan. और वो 2-3 के इलाके में जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस इलाके में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। And the Bible said when the brothers saw him from afar, और लिखा है बाइबल में जब उसके भाइयों ने दूर से उसे देखा they even hated him so much. कि उन्होंने और ज्यादा उससे नफरत की। Some people see us from afar and they hate us so much. कई दफा लोग हमें जब दूर से देखते हैं तो हमसे बहुत नफरत करते हैं। But the good news is that the enemy is not God. ओ लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो हमारे दुश्मनों को उसका पता चलना चाहिए कि हमारा खुदा जो है वो कादिर मुतलक है। And the plan was they saw him from afar and they hated him. That what can we do? One said, let's throw him in the pit. और उन्होंने मंसूबा बनाया जब उन्होंने दूर से देखा क्योंकि वो उससे नफरत करते थे, आओ आज इसे खत्म कर दें। They tied him up and threw him in the pit. उन्होंने उसे बांधा और एक कुएं में फेंक दिया। But Joseph had a dream. लेकिन यूसुफ ने ख्वाब देखा हुआ था। They could bury Joseph, वो यूसुफ को तो दफना सकते थे, but they could not bury the dream God has given लेकिन him. जो ख्वाब रोया खुदा ने यूसुफ को दी थी उसे नहीं दफना सकते थे। Nobody can bury what God has given to you. और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है कोई उसे दफना नहीं सकता है। Then they said, there is no, thank you. आमीन, शुक्रिया। Then they said, there is no need for even bury him. Let us sell him. और उसे दफनाए ना बल्कि जो ख्वाब आपको खुदा ने दिया उसको दिखाएं, उसे बताएं दूसरों को। Then they sold him for money. और फिर उन्होंने कहा कि आओ इसे जो है वो मारते नहीं
बल्कि आओ इसे बेच देते हैं और पैसे के लिए इसे बेच दिया। But they didn't know that when you have faith in God, nobody can sell the dream God has given you. और लेकिन वो जानते नहीं थे कि जब आपका खुदा पर भरोसा हो तो जो ख्वाब जो रोया खुदा ने आपको दिया है उसे कोई बेच भी नहीं सकता है। They sold Joseph, but Joseph's dream was still with him. लेकिन उन्होंने जब यूसुफ को बेचा वो और अब भी यूसुफ जो है ख्वाब का इंतजार कर रहा था। Then again, they imprisoned Joseph. और फिर उन्होंने यूसुफ को कैद में डाल दिया। The enemy was doing all this so that the dream of Joseph would not come to pass. But the enemy did not know that when you have faith in God, you can imprison the body, but you cannot imprison the vision God has given you. अब दुश्मन तो चाह रहा था कि वो जो यूसुफ की जिंदगी में खुदा का काम है पूरा ना हो, लेकिन दुश्मन को ये नहीं पता कि अगर वो बदन को तो कैद में डाल सकते हैं, लेकिन जो खुदा ने आपकी जिंदगी में ख्वाब रखा है उसको कैद नहीं कर सकते हैं। By the time the devil realized, और उस वक्त तक शैतान को समझ आ गई, because of faith, Joseph was still praying in the prison. क्योंकि कैद में भी यूसुफ दुआ करता था और उसका ईमान He भरोसा prayed खुदा पर a था। simple prayer and said, "Remember me, Lord." और उसने एक सादा सी दुआ की, खुदावंद मुझे याद रखना। He said, "Remember me, Father in heaven." ओ उसने कहा आसमानी बाप मुझे याद रखना। And God remembered him. और खुदा ने उसे याद He रखा became a minister of state in Egypt. और वो इजिप्ट का एक वजीर आजम बन गया। When you have faith in God, जब आपका ईमान खुदा पर हो, you can go through all the hardship. आप हर तरह के दुखों में से गुजर सकते हैं। But when you pray by faith and say, "Lord, let me come out from this और victoriously," जब आप ईमान के साथ दुआ करते हैं, खुदा you will मेरी surely come मदद out. करके मैं फतहमंद इसमें से निकल आऊं, You will surely come out तो फिर victoriously. यकीनन आप उन सारे मसलों में से निकल आएंगे। This morning, this afternoon, this is the message I have for you and और आज I. दोपहर मेरा पैगाम आपके लिए ये है, Remember not to throw away your faith from your heart. याद रखें अपना ईमान आपने खोना नहीं है, ना उसे छोड़ना है। Reverend Javed, the senior pastor and the chairman of CRCI, I want to say a big thank you to you, sir. और मुझे भी शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। खुदा बरकत दे। The Lord be with us all. आमीन। Amen.